हेलो, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अब जून की तैयारी मत बोलना, जुलाई की तैयारी बोलना आप लोग हैं। नेट देखिए जून में तो होगा नहीं, जुलाई में ही होगा, मे भी हो सकता है अगस्त में हो, लेकिन आपको क्या करना है, तैयार रहना है। ठीक है, पर डे पढ़ते रहिए और अपने थोड़ा सा फिटनेस का भी ध्यान रखिए। ठीक है, साथ के साथ कई बार एक आध बच्चा सोचेगा कि अच्छा सर डालते क्यों नहीं है। अरे यार, आप लोग शेयर नहीं करते हो ना, तो वीडियो डेली डालें। आप शेयर करो, टॉपिक ऑन डिमांड डालेंगे, टेंशन ना लो। आप बताओ मुझे कि सर ये वाली चीज़ करानी है, मैं वो ही कराऊंगा। बाकी क्या है कि थोड़ा शेयर वेयर करो, तब जा कर के थोड़ा कॉन्फिडेंस हमें भी आएगा। कॉन्फिडेंस तो पहले से ही है, लेकिन क्या है कि कॉन्फिडेंस किस चीज़ को लेकर के आएगा कि वीडियो डालने हैं। अब मालूम पड़ा कि देखते हैं कुछ बच्चे शेयर ही नहीं करते या फिर सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो फिर थोड़ा सोचते हैं हम लोग भी कि चलो कोई बात नहीं है। तो चलो अब सब्सक्राइब भी करोगे, साथ में शेयर भी करोगे, तो आपको मैं कुछ नया कराता हूँ। ठीक है, आज में रीअरेंजमेंट करते हैं हम लोग, सोमलेट-हॉसर रीअरेंजमेंट। ठीक है, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराता रहूँगा नेट वगैरह के लिए, नेट गेट के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास सोमलेट हॉशर रीअरेंजमेंट। लगभग 50-60 नेमिंग रिएक्शन है, उनको आपको थोड़ा थोड़ा आप करेंगे तो आ जाती हैं। ऐसा नहीं कि आप ध्यान भूल जाएंगे या कुछ ऐसा है। टोटल जो है नेमिंग रिएक्शन 50 ज़्यादा से ज़्यादा इतना है। और आजकल तो आप लोग जानते हो कि एक रिएक्शन नहीं आती है। जैसे मान लीजिए अगर ये रीअरेंजमेंट नहीं आ गया तो इसके भी आगे बढ़ा देता है कई रिएजेंट डाल करके, तो आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना है उसके लिए, है ना। एक साथ नहीं है कि भाई सोमलेट-हॉशर रिएक्शन आ गया तो एक ही हो, तो इस तरीके से। देखिए इसमें मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा, दिस रीअरेंजमेंट occurs in a certain benzylic ammonium, certain benzylic quaternary अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए कैसा है कि सोमलेट-हॉसर रीअरेंजमेंट है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि बेंजाइलिक पोजीशन पर जब क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट होता है तो वहां पर होगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ, कर लेते हैं पहले, in the presence of sodium amide or some or other alkali amides। ठीक है, थर्ड चीज का आपको प्रोडक्ट का ध्यान रखना है। देखिए किसी भी नेमिंग रिएक्शन में आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो, नहीं नहीं नहीं। नेमिंग रिएक्शन का मतलब है मेन उसका रिएक्टेंट समझ लो, उसमें रीअरेंजमेंट क्या हो रहा है, मतलब जो उसमें इंटरमीडिएट्स है वो क्या बन रही है, बीच में हम किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, रिएजेंट क्या है, इंटरमीडिएट क्या बन रही है, उसका प्रोडक्ट क्या है। चार चीज़ों का आपको पता होना जरूरी है। रिएक्टेंट हम लोग क्या ले रहे हैं, उसमें किस रिएजेंट की प्रेजेंस में हो रहा है, उसमें इंटरमीडिएट वगैरह तो नहीं बन रही है कहीं, अगर इंटरमीडिएट नहीं बन रही है तो उसको छोड़ दीजिए। अब फोर्थ वाला है प्रोडक्ट क्या बना। ठीक है, ये होता है नेमिंग रिएक्शन के पॉइंट्स। अब फाइनली प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट विल बी ऑर्थो
substituted tertiary ammonium salt, tertiary ammonium, टर्सरी अमीन, ठीक है, ऐसे बोलता है। अब जैसे हम 3 पॉइंट का यहाँ पे एप्लीकेबल कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बता देता हूँ। देखिए बेंजाइलिक, जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक नहीं पता है उनको बेसिक बताता हूँ। ये बेंजीन पर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन जो होता है वो बेंजाइलिक होता है, ध्यान रखिएगा। पहले तो ये बेंजाइलिक पोजीशन हो गई। बेंजीन से बेंजीन रिंग पे अगर कहीं पे एलिफेटिक है, एलिफेटिक में डबल बॉन्ड आ रहा है, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को क्या बोलते हो आप? एलाइलिक। ऐसे ही बेंजीन पर अगर नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ बेंजाइलिक। अब बेंजाइलिक अमोनियम, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या है? क्वाटरनरी का मतलब होता है 4, है ना। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी अमोनियम की? 4। देखिए दिस वन एंड दिस वन। अब नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है ग्रेट एक्सटेंट पे? 3, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लगा दीजिए। तो इसको एक वॉन डेर वाल फोर्स से अटैच होता है नेगेटिव, तो ये सॉल्ट बन गया हमारे पास। अब हम लोग किसकी प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन? इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एमाइड और अदर्स एल्कली एमाइड्स। तो यहाँ पर सोडियम एमाइड ले लीजिए, सोडामाइड बोलते हैं इसको। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ध्यान रखना, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्या करेंगे कि ये वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है, तो ये यहाँ से क्या निकल गया हमारे पास? NaX। समझ रहे हो आप लोग? यहाँ से Na, यहाँ से X। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये कैसे जुड़ा हुआ है? ये वॉन डेर वाल फोर्स है, सेकेंडरी फोर्स बोलते हैं इसको। अब यहाँ देखिए, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है सोडा एमाइड, ये कहाँ पे अटैक करेगा? किस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा? जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ एसिडिक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो कौन सा वाला एसिडिक माना जाएगा इन चारों में से? ये वाला। तो ये वाला जो अटैक करेगा ना, वो यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने वाला, इधर से। ये जो पोजिशन आप देख रहे हो, इस वाली पोजीशन से इसने हाइड्रोजन ले लिया। मैं पहले आपको फाइनल प्रोडक्ट बता देता हूँ, देन आफ्टर I will explain the mechanism whole of the reaction like this. This is the product. ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अमीन बना वो कौन सा है? टर्सरी अमीन। तो यू कैन से दिस इज द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है। अब इसकी आपको मैं मैकेनिज्म बताता हूँ किस तरीके से बना होगा। जैसे ये हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पे NaNH2 ले लीजिए, ये यहाँ NaX निकल गया। NaX निकलने के बाद इसमें से एसिडिक हाइड्रोजन निकला, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन जो पॉजिटिव की फॉर्म में होगा यहाँ पर, और यहाँ नेगेटिव लीव कट जाएगा, ये इधर से इधर निकल गया, तो हमारे पास अमोनिया निकल गई। अब नेक्स्ट में आप लोग देख पा रहे हो, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ? अब यहाँ पर CH नेगेटिव रह जाएगा, बिल्कुल सही है। ये इस तरीके से आप लगा लीजिए। देन आफ्टर दिस वन, अच्छा एक चीज़ हमारी सही है, अच्छा ये नहीं, उसी से लगाइए आप पहले। तो ये हमारे पास हो गया CH3 एंड CH3, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? रीअरेंजमेंट, यानी कि इसमें रीअरेंजमेंट होता है। ये बात क्लियर है आपको? अब देखो क्या होगा कि ये जो CH3 आप देख रहे हो, इसका जो हाइड्रोजन है वो रीअरेंज होगा।
जो H प्लस है वो इधर की तरफ इधर चला जाएगा। तो जब इधर चला गया तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा इधर की तरफ, यहाँ पर CH2, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया NCH3 एंड CH2, लेकिन नेगेटिव, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है। अब क्या होगा कि ये अगर यहाँ पे टर्न करता है तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब मान लीजिए ये पॉजिटिव जो है यहाँ से जुड़ जाएगा, और जब ये जुड़ेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ खींच लेगा। तो अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, ये यहाँ CH2 बन गया कुछ टाइम के लिए, और इधर ये CH2 जुड़ गया, इधर ये NCH3 एंड CH3, और यहाँ का जो है हाइड्रोजन को ऐसे निकाल लेते हैं बाहर, ये बना हमारे पास इस तरीके से। समझ रहे हो आप लोग। अब क्या हुआ देखिए, नेक्स्ट में इसको ऐसे मूव कराइए, तो ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो ये हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में से निकल जाएगा, लेकर के ये यहाँ पे चला जाएगा। ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये पॉजिटिव हुआ, ये हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में लेकर के निकल गया, नेगेटिव हुआ, प्लस माइनस क्या आ जाना है यहाँ पर, बॉन्ड। तो नेक्स्ट वाली जो स्टेप है, नेक्स्ट वाली स्टेप में हमारे पास बन गया ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड टर्सरी अमीन। बात समझ में आई नहीं आई? दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार देख लेता हूं पूरा वीडियो चल रहा है। हाँ चल रहा है। तो अब आपको बच्चे कहूँगा मैं, कोई बात नहीं है, बच्चे कह देते, बड़े हो गए हो अच्छा अच्छा, नहीं बच्चे ही रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दो कि क्या बोलते हैं आप लोग, बड़े छोटे वो चलते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल सब्सक्राइब करो फटाफट से, और मुझे बताओ कौन सी चीज़ डालनी है, फिर मैं आपके लिए थोड़ी थोड़ी हेल्प करता रहूँगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता, कहते हैं मेरा नेट नहीं हो सकता, गेट नहीं हो सकता, वो मुझे बताओ, देन मैं आपको एक बताऊँगा, स्ट्रेटजी बनाऊँगा आपके साथ कि आप कैसे इन 2 महीने में बेसिक से लेकर के नेट के बियॉन्ड जाना है आपको। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस दिलाना है 2 महीने के अंदर। लेकिन फिलहाल अपने ग्रुप में सब्सक्राइब करो चैनल को, फिर थोड़ा जोश बढ़ाओ, आगे आपका जोश बढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में मिलते हैं। रीअरेंजमेंट साथ में चलाता रहूँगा, फिर आपका थोड़ा सा जो पोर्शन वीक होगा वो होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी का। स्पेक्ट्रोस्कोपी साथ में लूँगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म बार बार डालूंगा। आप एक बार सब्सक्राइब करके देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में मिलते हैं।